नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की जो राजनीति बदल रही है या उस पर निगाहें जनता की भी है, क्योंकि आने वाले 1-2 माह ऐसे हैं जिसमें संभावित प्रत्याशियों के भी नाम आएंगे और संभावित वो राजनीतिक दल जो किधर से किधर करवट ले सकते हैं। हालांकि जदयू पर सबकी निगाहें हैं। हमारे साथ नटवर कुमार मिश्रा हैं और हम बता दें, हम अभी गौड़ा बौड़ाम विधानसभा में हैं। गौड़ा बौड़ाम विधानसभा में अभी हम बता दें कि विधायक हैं सवर्णा सिंह, लेकिन कल हमने जब उनसे इंटरव्यू लिया था तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार सवर्णा सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारी भी बता दिया है कि कौन संभावित इस बार गौड़ा बौड़ाम से लड़ेंगे। अच्छा अनवर जी, ये बताइए कि राजनीतिक परिदृश्य बिहार की बदल रही है। बदल इसलिए रही है कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ उस चुनाव को लेकर के कांग्रेस अब बिहार में दबाव डाल रही है महागठबंधन पर। एनडीए करिए कि हमारा सब कुछ सीट का फॉर्मूला तय हो चुका है, बस 10-12 सीट पर है जो बात चल रही है। तो क्या लगता है कि इधर से उधर भी होने की संभावना है? अगर होगी तो जनता का क्या रिएक्शन रहेगा? बिल्कुल, राजनीति में ये कहना मुश्किल है कि कौन किधर जाएंगे। और जैसा देखा जा रहा है कि कभी इधर से उधर करते रहते हैं लोग। और राजनीति में आज की जो राजनीति है, जो परिदृश्य देखी जाती है, उसमें किसी का कोई सिद्धांत नहीं रहा है। और राजनीति में देखा जाता है जब सिद्धांत ही नहीं किसी व्यक्ति का हो, व्यक्तिगत सिद्धांत भी ना हो और राजनीतिक सिद्धांत भी ना हो, सिर्फ सत्ता की सिद्धांत हो कि हम सत्ता में रहें, तो कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। एक विधायक को कितनी बार होना चाहिए? लोगों ने अभी कई जगह कहा कि 1 से 2 टर्म बहुत हो गया, उसका बदल देना चाहिए। सरकार भी बदलनी चाहिए, विधायक को भी बदलना चाहिए। जनता को इस पर सोचना अनिवार्य है। बदलाव जरूरी है। बदलाव होने से ये होता है कि नए लोग आते हैं, कार्य उसका स्ट्रेटजी अलग होता है, काम करने का एनर्जेटिक होते हैं। और एक ही व्यक्ति लगातार सत्ता में रहने से क्या होता है कि वो एनर्जी उनका लॉस्ट हो जाता है, उनकी जो अवधारणा है काम करने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लोग काम अच्छा से कर नहीं पाते हैं बढ़िया से। तो इस तरह की बात होते हैं, तो इसलिए आदमी बदलते हैं, नया चेहरा आने से कुछ नया काम होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ के विधायक हैं सवर्णा सिंह। सवर्णा सिंह ने कल के हो सकता है उनकी तबीयत इंटरनल उनका कुछ मामला हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये संभावना एक व्यक्त की जा रही है कि उनके पति VRS लेकर के वो इस बार चुनाव मैदान में आ सकते हैं। देखिए, इससे पहले शिवहर से चुनाव लड़ना चाहे थे सुजीत भाई की जैसी हमको जानकारी जैसे लगा, क्योंकि बहुत सारा मेहनत उन्होंने किया शिवहर से चुनाव लड़ने को, लेकिन टिकट नहीं मिली। जैसे हमको जानकारी है, मैं इंटरनल बात बता नहीं सकता कि कोई पार्टी क्या किया, शिवहर से टिकट नहीं मिली, चुनाव नहीं लड़ पाया, दूसरे पक्ष को मिला। अब ये आएंगे VRS लेकर के तो टिकट निश्चय है इनको मिल जाना, ऐसा नहीं है। तब तो गुप्तेश्वर पांडे को देख लिया जाए, वही हाल ना कहीं हो जाए। ये तो अच्छी बात है, गुप्तेश्वर पांडे कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे, VRS लेकर क्या है, अंत में पुजारी बनना पड़ गया, मंदिर का मठ बनना पड़ा। भैया से पुजारी बनना भी संभव नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक और अगर मान के चलिए उनको नहीं मिला कि सवर्णा सिंह नहीं लड़ेंगी, तो एक और संभावित प्रत्याशी राजीव ठाकुर का नाम आ रहा है। वो शायद यहाँ पर सवर्णा सिंह के पति नहीं लड़ेंगे। आर्थिक जो उनका बैकग्राउंड है वो कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत परिवार से हैं, खुद भी IRS है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, पुराना बैकग्राउंड भी रहा है, नया में अपने खुद पत्नी रही है। उससे आर्थिक कोई क्षति ऐसा नहीं है कि हो जाएगा जिससे उनकी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, मजबूत रहे। लेकिन चुनाव लड़ना किसी दल से उनको टिकट मिलना ये तो आला कमान करती है, नीचे से कुछ नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते भाजपा उनको टिकट नहीं देगी, ये कैसे हम कह दें? अगर नहीं भी हो सकता, संभावना है, ये उन्होंने बेचता। तो अगर नहीं होता दूसरा संभावित प्रत्याशी कौन हो सकता है? राजीव ठाकुर का नाम आ रहा है। राजीव ठाकुर तो भाजपा से नहीं है, वो भाजपा गठबंधन के हैं। एनडीए में चूंकि लोजपा है, रामविलास लोजपा है, और रामविलास लोजपा से उन्होंने चुनाव लड़ा इससे पूर्व गौड़ा बौड़ाम से ही। और स्थिति जैसे साथ अलायंस था उनका उस समय का अलायंस जो शायद जो है सो भाजपा से नहीं थी, उनका अलग सेपरेट लड़े थे, तो उसमें उनको टिकट मिली थी, तो वो चुनाव लड़े थे। उनका जो भी स्टेटस रहा वो सारे लोग जानते हैं, जनता जानती है। और राजीव ठाकुर युवा हैं, चुनाव में आते हैं, उनका जो काम करने का स्ट्रेटजी है, जब तक लोग आएंगे नहीं तब तक अभी जब तक नहीं क्षेत्र में घूम रहे हैं वो, लेकिन चेहरा न्यू है। कोई आदमी उनका कोई भी काम क्षेत्र में उन लोगों ने नहीं किया। सबसे दुर्भाग्य है गौड़ा बौड़ाम की, अगर हमसे आप पूछते हैं तो हम ये बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं। गौड़ा बौड़ाम का ये दुर्भाग्य है कि जितने फेस गौड़ा बौड़ाम में देखने को मिलता है, चाहे राजीव ठाकुर हों, सरवन चौधरी हों, विभिन्न और लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग हैं गौड़ा बौड़ाम में खास करके सारे नया चेहरे हैं। और किन्हीं ने कोई काम आज तक गौड़ा बौड़ाम के लिए उनके परिवार से भी किसी व्यक्ति ने नहीं किया। मैं इसकी गारंटी नहीं, जनता गारंटी देगी, जनता दिखाएगी। गौड़ा बौड़ाम कुछ नहीं किया, सीधा आकर के चुनाव लड़ना। ये लोग पैराशूटर हो गए,
ग्रास रूटर नहीं है। ग्रास रूटर तो फील्ड में दिख ही नहीं रहे हैं एक भी। आपने राजनीतिक परिदृश्य की बात किया कि सवरना सिंह के परिवार राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, बिल्कुल ससुर उनके पिता ब्रिकेश्वर प्रसाद सिंह रहे, उनके पिताजी रहे, सवरना जी हैं, आगे आने वाले भविष्य में कौन होंगे, तो उनके परिवार के द्वारा सुनील सिंह सर क्या किए, ब्रिकेश्वर बाबू की क्या गतिविधि थी, चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत करके क्या किए, ये लोगों ने देखा है। लेकिन राजीव ठाकुर के परिवार के एक व्यक्ति को, किसी को भी नहीं देखा कि उसने गोरा बोराम के लिए क्या किया। गोरा बोराम में नया चेहरा है, पैसा है, कोई भी व्यक्ति आकर के चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, भारत है, आप आकर के लोकतंत्र में कोई चुनाव लड़ सकता है। हाँ, टिकट मिलना तो हम चूँकि न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी से हमारी आज तक ये हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, न्यूट्रल अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पार्टी में अब जो है अभी टिकट हम लोग सुनते हैं कि खरीद बिक्री की काम हो रही। इस तरह की अगर बात है, कोई पैसा वाला आता है चुनाव लड़ देता तो उसमें कहना मुश्किल। मुकेश सहनी गौरा बोराम से ही है, उनका गृह क्षेत्र है लगभग। तो क्या लगता है कि मुकेश सहनी ने जिस विश्वास के साथ सवरना सिंह को टिकट दिया वो बीजेपी में चले गए, मिश्री लाल यादव का भी वही हालात हो गया। तो मुकेश सहनी अगर अपना उम्मीदवार यहाँ खड़ा करते हैं तो क्या लगता है कि महागठबंधन की क्या स्थिति होगी? देखिए, महागठबंधन अगर मुकेश सहनी को यहाँ के जो टिकट हैं उसको देते हैं उनके हिस्से में, और मुकेश सहनी अपना चुनाव अपने कैंडिडेट को खड़ा करते, पहले तो कैंडिडेट पर भी ये निर्णय होगा लोगों का, जनता का, कि किस कैंडिडेट को टिकट मिल रहा है। उस पर बहुत बड़ी निर्धारण होगी कि वोट का ग्राफ किधर जाएगा। जहाँ तक मुकेश सहनी की बात, ये तो चर्चा है कि मुकेश सहनी अपने भाई को संतोष सहनी को देंगे, विनोद बम्पर को तो देने। अभी कहना मुश्किल है कि संतोष सहनी जी चुनाव लड़ेंगे या विनोद बम्पर जी चुनाव लड़ेंगे, कहना मुश्किल है, क्योंकि जो कुछ भी तय होगा वो कमेटी से तय होता है। जो भी करेगी पार्टी आलाकमान तय करती है, उसमें एक कोई हम ये कहते हैं कि मुकेश सहनी तय करेंगे, ये कहना हमारे लिए, देखिए लोग यही कहेंगे, हम भी ये कह सकते हैं, आसान है मेरे कहने के लिए, लेकिन इस तरह की बात कहना मुश्किल है, ये नहीं कह सकते हैं। रही बात मुकेश सहनी की, तो मैं बता दूं कि बिरौल की धरती, ये जरूर गर्व करना चाहिए कि मुकेश सहनी एक गरीब का बेटा धरती से उठ के और आसमान को छूने का काम किया है, और वो उनके पिताजी गरीबों के साथ रह करके अपना जीवन यापन किया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, और उनके पुत्र के द्वारा जो अभी तक का कृत्य रहा है वो अच्छा रहा है। कि ये किस संदर्भ में अच्छा रहा है, कोई पॉलिटिकल ग्राउंड के अलावा कुछ भी, तो हमने देखा है, मेरे जीवन का जो अध्ययन है, जब लोगों के बीच पैसा आ जाए ना, तो पैसा आने के बाद एक शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। लेकिन मुकेश सहनी इतने दिन से राजनीति में है, बिरौल के धरती में हमको लगता है सबसे पावरफुल लीडर में से अभी वो वर्तमान में है, लेकिन उनके पावर का उन्होंने कहीं दुरुपयोग नहीं किया है। मैं किसी लोकल पॉलिटिक्स उपयोग भी तो नहीं किया है उन्होंने। बिरौल का विकास तो कर सकते थे, जब भी भाजपा में भी रहे तो कद्दावर नेता के रूप में रहे, वो आरजेडी के साथ भी रहे तो कद्दावर जो चाहे कर सकते थे। बताते हैं, जो उनकी मंत्रालय रहा है, पशुपालन में रहे हैं वो, मत्स्य एवं पशुपालन में, तो उस क्षेत्र में जो सहनी वगैरह के लिए जो फंड मिलना चाहिए, जो जैसे हर कुछ तो चूँकि सचिवालय से निर्धारित होती है और सचिव महोदय भी चलाते हैं, और मंत्री जी का जो दिशा निर्देश होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। मेरे जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी नहीं किया, इस बात को भी हम नहीं कह सकते हैं, चूँकि बहुत दिन का कार्यकाल नहीं रहा है। जितना भी रहा, मुकेश सहनी के बारे में भी कहा जाता है कि मुकेश सहनी की रणनीति जो है वो अभी भी मांग रहे हैं आरजेडी से 60 सीट और एक उप मुख्यमंत्री। तो ये उनकी रणनीति, उनकी छोटा एक चीज़ मैं पूछ सकता हूँ कि ख्वाब तो बड़ा देखना ही ना चाहिए, कि छोटा सा पहले ख्वाब देखेंगे तो कैसा होगा, हमारा जो भविष्य होगा वो क्या होगा। तो वो अगर 60 सीट, किसी रणनीति से न लोकसभा में सीट टिकट जीत पाए, न विधानसभा पहले भी जीत पाए, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता है। ये लोकसभा नहीं जीत पाए, विधानसभा नहीं जीत पाए, तो विधानसभा में जो भी सीट चुनाव लड़े थे, जैसे सवरना सिंह की बात आज किया जाए, मिश्री लाल यादव की बात की जाए, ये लोग कभी आज भाजपा में चले गए हैं, जीत के गए हैं, तो मुकेश सहनी की तरफ से। अच्छा, इस बार अंतिम में ये बता दीजिए, क्या आप पूरा अध्ययन कर रहे हैं, सरकार किधर बन सकती है? दोनों दिल्ली के तर्ज पर कांग्रेस दबाव, क्लियर है कि भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें कहीं किंतु पर 5 दल साथ होंगे तो कोई 5 दल की जरूरत नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर भाजपा अकेला चुनाव लड़े, जदयू भी साइड में चुनाव लड़े, तो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी।
अकेला चुनाव लड़े। महाकुंभ के लिए करें क्या? महाकुंभ को लेकर के नहीं कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ। कई लोगों ने कहा कि महाकुंभ में उन्होंने योगी जी ने व्यवस्था किया, योगी जी आएंगे तो योगी जी आएंगे नहीं, महाकुंभ में योगी जी व्यवस्था किए, इससे पूर्व नहीं की गई थी। इस तरह का टिप्पणी मेरे लिए कहीं, चूंकि हम पढ़े लिखे लोग में से हैं, हम इस तरह का टिप्पणी, उसका असर पड़ सकता है चुनाव में? ये लोग कह रहे हैं कि पड़ेगा। कुछ असर उसका चुनाव पे नहीं पड़ेगा, चूंकि भारत में जो विकास की दर है, जो अभी विकास की रेशियो है, उसको देखिएगा तो देश कहीं ना कहीं तरक्की की ओर है। मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, वो हम लोग के लिए कहना शब्द कम हो जाएगा, क्योंकि उनसे अच्छा नेता नहीं मिल सकता है। रही बात बिहार में भाजपा आएगी तो क्या होगा? ये बिहार में जंगल राज को भी लोग याद करते हैं, आज भूल नहीं गए हैं। कितना अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, अंदर के घाव का दर्द भूला नहीं जाता है। इस चीज़ को लोग कैसे भूल सकते हैं कि आरजेडी की सरकार में क्या हो रही थी, दिन दहाड़े हत्या लूट क्या नहीं हो रहा था, तो लोग भूल कैसे जाएंगे? इसको भूलना मुश्किल है। हाँ, हमारे जनरेशन के बाद आने वाले जो जनरेशन है, वो हो सकता है नहीं देखे बिहार। इसलिए तो नीतीश कुमार बार बार कहते हैं मंच से कि अपने बाप दादा से पूछो 15 साल पहले क्या हुआ, उनको याद दिलाना चाहते हैं, जबकि वो नए जनरेशन तो बिजली देख रही है 24 घंटे। आप मिथिला न्यूज़ से हैं, हम धन्यवाद करते हैं आपको कि आप सुदूर देहात में आए हैं, और धन्यवाद नीतीश कुमार जी को करना पड़ेगा हमको कि उन्होंने ये सड़क बनाया कि मिथिला न्यूज़ बिरौल तक आया, नहीं तो पटना से न्यूज़ टेलीकास्ट होता था। मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर बलिया है, जहाँ उपेंद्र आचार्य इंडियन नेशनल प्रेस के चीफ मैनेजर हुआ करते थे, और मेरे गांव में चीफ एडिटरों की भीड़ लगी होती थी। इंडियन नेशनल प्रेस कभी आर्यावर्त इंडियन नेशन नाम में हुआ करता था, उस वहाँ के चीफ एडिटर। हम पीटीआई में हमारे गांव के लोग मेंबर हैं। कहिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में रहने वाले लोग पटना में रहे, उनके बाल बच्चा जो भी है आज के जनरेशन, सारे लोग पटना शिफ्ट कर गए, विदेश चले गए। उपेंद्र आचार्य के परिवार के सारे लोग विदेश से टल कर गए, कोई यहाँ नहीं आए। लेकिन सड़क बनी, आप लोग यहाँ तक आए, क्योंकि ये सड़क नीतीश कुमार की देन है। अगर सड़क नहीं होती तो 4 घंटा लगता बिरौल आने में, दरभंगा से आप आते ही नहीं। तो धन्यवाद। देखिए, व्यक्तिगत विचार भी राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति के विचार से भले 50 लोग पूरी तरह सहमत न हो, लेकिन अगर 5 लोग भी सहमत हो गए तो निश्चित तौर पर सही संदेश, सही बातें समाज में जा सकती है, जो वोट में तब्दील हो सकती है। अगर इस तरह की विचारधारा लोग अगर जजमेंट करें दिल पर हाथ रखकर, तो निश्चित तौर पर लगता है कि आने वाले समय में गौड़ा बौड़ाम का भी विकास संभव हो सकता है। लेकिन हम अगर जिक्र करें तो गौड़ा बौड़ाम में अगर विकास कहीं भी संभव होगा तो मुकेश सहनी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वो इस क्षेत्र के हैं, यहाँ का बेटा कहे जाते हैं। लेकिन निर्णय उन पर निर्भर करता है कि वो क्या अपने भाई या अपने परिवार के लोगों को देना चाहते हैं, या फिर पार्टी में अन्य लोगों को भी सीट दे करके वो दिखाना चाहेंगे कि नहीं, वो परिवार के लिए नहीं, वो अपने पार्टी के अन्य नेताओं के लिए है। सवर्णा सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। दूसरे कौन से उम्मीदवार होंगे ये भी कहा जा रहा है। राजीव ठाकुर का भी नाम आ रहा है, सुजीत कुमार का भी नाम आ रहा है। अब ये देखना है कि पार्टी को निर्णय करना है कि कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि महागठबंधन को हरा सकता है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल और दर्श चैनल पर हजारों लोग हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट